जब पूरी दुनिया सोई होती है तब हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं। 4:39 को हमारी बस नहीं थी, हमारी बस थी 4:30 को, लेकिन मैं लेट से उठी जिसकी वजह से लेट हो गया था एंड हमारी बस छूट गई थी। अगर हम 4:30 को बस स्टैंड तक पहुंच जाते तो बड़े आराम से हम लोग बस पकड़ लेते। उसके बाद हम लोग हम उसके बाद स्टेशन जाते, वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं। 8 बजे तक हम लोग पहुंच जाते भुवनेश्वर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से 10 बजे की उठने की आदत मेरी गई नहीं और इस वजह से मैं लेट हो गई एंड बस छूट गई। एंड अगर हम लोग बस से भुवनेश्वर जाएंगे तो हम 11 बजे तक ही पहुंचेंगे, उससे पहले तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो 4 बजे से लेकर 11 बजे तक हम टोटल टायर्ड हो जाने वाले थे। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मैं रास्ते में भी सूखी ब्रेड चबाते हुए चल रही थी। फाइनली जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो हमारी बस ठीक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। थोड़ा सा भी लेट होता तो बस ये वाली भी छूट जाती एंड प्लान कैंसिल होने वाला था। ऑफ कोर्स ट्रैवल करते वक्त मेरे पास 2 ही काम होते हैं, या तो फ़ोन देखो या तो सो जाओ। फ़ोन देखती तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती एंड मैं वीडियो नहीं कर पाती, तो मैं सो गई थी। लेकिन मेरे बाल झाड़ू जैसे हो गए उसके बाद। मुझे वो अच्छा नहीं दिखा तो मैंने मास्क पहन लिया, लेकिन मैं आरजी जैसी दिख रही थी तो मैंने मास्क निकाल भी दिया एंड मैंने हेडबैंड लगा दिया। लेकिन तब भी मैं कुछ खास अच्छी लग नहीं रही थी क्योंकि मेरे चाबुक जैसे बाल मेरी आँखों को मार कर जा रहे थे और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ऑलरेडी 8:46 हो चुका था, लेकिन अगर हम लोग अभी ट्रेन में गए होते तो 8 बजे तक तो हम पहुंच ही गए होते भुवनेश्वर। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ अमेजिंग सी चीज़ दिखी एंड दैट वाज दिस क्लाउड्स। इस एरिया में बारिश हुई थी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन क्लाउड्स को देखकर, क्योंकि इसको देखकर मुझे एक एनिमे कैरेक्टर की याद आ रही थी, हीना। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हीना एक एनिमे कैरेक्टर है जो कौन सी मूवी थी, हाँ, वेदरिंग विथ यू की है। वो बहुत अच्छी मूवी है एंड आई एम टोटली एडिक्टेड विद दैट मूवी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, बहुत मज़ा आएगा एंड ट्रैवलिंग में तो और मज़ा आएगा। तो ये थी हमारी करेंट लोकेशन। ये जो पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ ली थी। हाँ, ये वाली भी फ़ोटो ली थी मैंने यहाँ पे। तो मेरे पास एक्चुअली गूगल फ़ोटो गैलरी है एंड शायद वही है। तो उसमें मैं जहाँ पे भी फ़ोटो लेती हूँ ना उसके हिसाब से प्लेस लोकेशन सब दिखा देता है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो ली थी तो दिखा दिया। तो जगतपुर में मैंने लास्ट फ़ोटो ली थी। हम लोग अभी तक कटक पहुँचे नहीं थे एंड 11 बजने वाले थे, ये तो कंफर्म था। सो लीव इट। तो बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी तो मैंने वहाँ से पकोड़े नहीं शायद वड़े ख़रीदे थे। हाँ, हमने वड़े ख़रीदे एंड हम लोग बस में आकर वापस बैठ गए। लेकिन बस में मुझे एक यूनिक सी चीज़ दिखी जिसको मैंने शूट कर दिया एंड लेट मी शो। वीडियो पॉज करके ज़रा जल्दी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि इन द केस ऑफ एमरजेंसी टेक द हैमर एंड ब्रेक द ग्लास। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ग्लास ब्रेक करने की ज़रूरत ही क्या है जब ग्लास खुल सकता है और इतनी बड़ी जगह है जहाँ से हम कूद के जा सकते हैं। इट्स ओके, इमरजेंसी के टाइम कहाँ कुछ सूझता है, ताकत नहीं आएगी ना ग्लास खोलने में, तो ग्लास ब्रेक करने में कहाँ से ताकत आएगी। बट फाइन। फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम नंदनकानन पहुँच गए एंड लकीली हमें हमारे मामा जी वहाँ पे मिल गए और मेरे मामा जी की कार में बैठकर मैं वहाँ से नंदनकानन चली गई। हम बहुत जल्दी पहुँच गए, नहीं, हमें टोटल 30 मिनट्स लगे, पूरा आधा घंटा लगा हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड अगर हम बस में जाते तो ट्रैफिक को मिलाकर 1 घंटा तो लग ही जाता। उसके बाद एक शॉप से मामा ने मेरे लिए ये कैप खरीदी, नहीं, हैट खरीदी। मुझे लगा था मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा एंड मैं अजीब सी शक्ल बना रही थी बिकॉज आई थॉट कि मैं गाय चराने वाली लग रही हूँ। वो भेड़ बकरी चराने वाली लड़की वही लग रही थी मैं, देखो ध्यान से। लेकिन मेरी मम्मा ने कहा कि मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ, तो मैंने मान लिया क्योंकि मम्मा ने कहा था। तो फिर हम लोग आगे बढ़े। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो वहाँ पे एक ढाबे में हमने खाना खाया और वो खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया वो खाना, मैं भूखी ही थी। तो फिर हम लोग नंदनकानन के गेट पर पहुँचे, मेन गेट पर जहाँ से हम एंट्री करने वाले थे। तो वहाँ पे हमें पता चला कि हम बॉटल अंदर नहीं ले जा सकते, अगर हमें लेकर जाना है तो हमें उसके लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे। इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी,
एंड लोग बार बार पानी पीते, बार बार बॉटल ख़रीदते एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता, क्योंकि लोग तो उसको डस्टबिन में फेंकेंगे नहीं, बहुत कम ही लोग होंगे जो डस्टबिन में फेंकेंगे, बाकी सारे लोग तो इधर उधर फेंक देंगे। इसलिए हमें अपने बॉटल के लिए 50 रुपये देने हैं, हम उसे अंदर लेकर जाना है एंड चारों तरफ आपको पानी के डब्बे मिल जाएंगे जहाँ पे चिल्ड वाटर भी मिलेगा एंड नॉर्मल वाटर भी मिलेगा। वहाँ पे आप अपना पानी भर सकते हो, पानी पी सकते हो एंड वापस आकर आपको आपके 50 रुपये वापस भी मिल जाएंगे एंड आप अपने बॉटल को देकर जा सकते हो। बस ख़त्म हो गया। एंड आगे बढ़ने से पहले ये सारे इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में, जानवर के बारे में है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड बहुत कम लोग पढ़ते हैं एंड मैं भी उनमें से एक हूँ जो पढ़ती नहीं है। फिर ये देखिए यहाँ पे शेर है, नहीं क्या था वो, अरे नहीं, मैं आप लोगों का टेस्ट ले रही थी कि आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, वैसे ही लियो पढ़े। ओके। तो जब मैं इसको पहली बार देखी तो मुझे लगा कि ये स्टफ़ टॉय है, टेडी बियर रखा है ऊपर, नकली है। लेकिन जब इसने अपनी पूंछ हिलाई, अपना हाथ हिलाया, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि असली है। क्या कर सकते हैं, मैं हूँ ही ऐसी अंधी। फिर इसको भी आप लोग ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं इतना सारा नहीं पढ़ने वाली हूँ एंड आप लोग पढ़िएगा प्लीज़। तो ये देखिए, वैसे ये स्ट्रे डॉग जैसा नहीं लग रहा है जो गली के कुत्ते होते हैं, वो ज़्यादा क्यूट होते हैं इससे। वैसे ये वैसे ही दिख रहा है, इतना पतला दुबला सा क्यों है। एंड लुक एट दिस सिंघम, रा 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 रा। छोड़ो, मुझे गाना नहीं आता। मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दूँगी अगर हो सकेगा तो। बट लुक एट दिस वॉक, ये कितना साइलेंट है। क्लास 10th का एक टॉपिक था टाइगर इन द ज़ू एंड इसको देखकर मुझे वही याद आ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है इसको इस तरह से अंदर देखकर, क्योंकि इन लोगों का घर तो बड़ा सा जंगल है ना, तो इनको इतनी सी जगह में थोड़ी ना रह पाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की हालत देखिए, किसी ने पान थूक दिया इसमें। कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको दिखेगा तो प्लीज़ पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दिस वन ऑल्सो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बट लुक एट दिस प्रोफाइल फ़ोटो, इसकी प्रोफाइल फ़ोटो मेरी वाले से कितनी अच्छी है। शेरों की प्रोफाइल फ़ोटो अच्छी होती है, मेरी तो फ़िल्टर लगाने के बाद भी अच्छी नहीं होती है। ओके, तो ये पैराग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों के लिए पढ़ लूँ क्या, बहुत बड़ा है। वाई माई स्ट्राइप्स आर थिकर दैन अदर टाइगर्स, नहीं, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप लोग ही पढ़ लीजिएगा। सो कॉमन ऑस्ट्रिच, अभी ये हिलता हुआ डुलता हुआ क्यूट सा जानवर ऑस्ट्रिच है एंड मैं उसके बैकग्राउंड फ़ोटो ही ले रही थी। जिराफ तो सामने से दिख गया तो उसकी फ़ोटो ले ली मैंने अच्छे से, नहीं हमने वीडियो ली, बहुत अच्छे से वीडियो ले ली। और उसके पीछे वाला साथी भी हमने ले लिया। एंड ये जीभ निकाला हुआ जानवर, इसके बारे में आप लोग कुछ अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षर में मैं वीडियो बहुत हिला रही थी। पापा ने मेरे पैंट में जूस डाल दिया, पीछे से तो ठीक है लेकिन आगे से बहुत गंदा लग रहा है, सीरियसली। सूरज को बुरा लग गया, जैसे ही कहा कि छाव हो गई है, अचानक से धूप आ गई। सिर्फ ओनली सहारा इस टोपी का है और पेड़ों का है, अदरवाइज़ धूप से हालत ख़राब हो चुकी है। चल चल के पैरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए तो करना है। ये सलस्का ना जाने कितने किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन शायद 4-5 हो ही गए होंगे। आना जाना, घूमना, पानी, मेरे पैर बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड पानी पी पी कर मुझे अभी टॉयलेट भी जाना था, लेकिन लकीली मुझे वहाँ पे टॉयलेट दिख गया। एंड टॉयलेट जाकर आने के बाद मैंने फिर एक बॉटल पानी पिया क्योंकि प्यास से मेरा गला सूख रहा था। फिर हम लोग मगरमच्छ देखने गए एंड चलो आगे भी तो बढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। तो ये रहा मगरमच्छ, ये कहाँ छू रहे हैं अंकल। तो हम लोग अंदर गए एंड ये डायनासोर है, नकली था। ओके, तो ये पूरा लंबा सा वीडियो होगा जहाँ पे मैं सारे बोर्ड पर फोकस करूँगी। आप लोगों को पढ़ना हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना क्योंकि मुझे भी बहुत बोर करता है। लेकिन फिर ये जियोलॉजिकल पार्क जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता ना कि आप बोर्ड ना पढ़ो, वहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखे वो ना पढ़ो, जानवरों के बारे में ना जानो।
सिर्फ उन लोगों को देखने से थोड़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पे जियोलॉजिकल पार्क हमारे लिए तो बना है ताकि हम जानवरों को करीब से देख सकें। करीब से देखने के चक्कर में उन लोगों के घर उजाड़ दिए गए, उनको अपने नेचुरल इकोसिस्टम से यहाँ पे लेकर आए ताकि हम लोग उन्हें देख सकें और जान सकें। लेकिन हम तो वहाँ पे सिर्फ उनकी शक्लें देखने आते हैं, जैसा हमने कभी देखा ना हो फ़ोटो में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको करीब से देखना एंड उनके बारे में जानना, ताकि कभी भी कभी भी हम उनका सामना करें रियल लाइफ में तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि हम किस कंडीशन में मरने वाले हैं। ओके फाइन, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जोक कर दिया। सो यहाँ पे मगरमच्छ थे एंड ध्यान से देखिएगा, मैं जहाँ पे फोकस करूँगी, हाँ वो आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे एक मगरमच्छ मछली खा रहा है एंड उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं फ़ोकस करूँगी, मैं कब फोकस करने वाली हूँ, रुको शायद मैं अभी फ़ोकस करूँगी। ज़ूम थोड़ा सा, अरे मैंने वीडियो काट दी, वीडियो थी नहीं क्या, इतनी थी। तो ये है कैसोवेरी एंड इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एंड इसे देखिए कितना ब्यूटीफुल है। मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो ली है, उसके बाद हम ईमू देखने जा रहे हैं। तो वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी है, लेकिन सब कुछ वीडियो में डालूँगी तो एक ही वीडियो में सारा भर जाएगा एंड ऑलरेडी 18 मिनट हो चुके हैं एंड आई नो आप लोग बोर हो चुके होंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आएंगी, रुक जाइए। हाँ तो बस ये लास्ट यहाँ पे पक्षी है, यहाँ पे जाली लगा है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी जाली है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी है। क्या है ये, मैं इसका नाम भूल गई, लेकिन यहाँ पे इन्हें रखा गया। आई थिंक ये माइग्रेटिंग बर्ड्स है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, बट अगर आप लोगों को नाम पता होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। सो ये लास्ट था, नहीं ये लास्ट नहीं था, वैसे हम बहुत सारी जगह घूमे, बहुत देर तक घूमे थे, ऑलमोस्ट 2:30 हो चुके थे, नहीं शायद 3 बज चुके थे। फिर हम लोग बस का वेट कर रहे थे एंड बस को आने में भी टाइम था। तो फाइनली हम लोग बस में बैठे एंड मैंने अपनी लोकेशन देखी, तो ट्रैफिक को हटाकर हमें वहाँ से पूरी जाने के लिए 1 आवर एंड 7 मिनट लग जाएगा। एंड सच बताऊँ तो कॉस्ट 140 नहीं था, एक जन का कॉस्ट 140 बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट था एक जन का। सो लुक एट दिस लोकेशन, हम लोग कहाँ चला गया, मैं कुछ भी अगड़म अगड़म करती रहती हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ ये देखिए 1 आवर एंड 5 मिनट लगता। हम लोग अभी वहाँ पे हैं, वहाँ से हमें पुरी जाना था, तो पुरी का भी प्लान था कि हम पुरी बीच जाएंगे एंड मंदिर दर्शन करेंगे। सो मैं गाड़ी में, वहाँ पे लोकेशन में लिखा था 1 आवर 5 मिनट, लेकिन बस में पहुँचते पहुँचते, ऊपर से ट्रैफिक के साथ पहुँचते पहुँचते हमें 3 घंटे लग ही गए थे। मैंने बस में थोड़ा सा टाइम पास किया एंड थोड़ी देर के बाद मेरे बगल में एक छोटी सी बच्ची आकर भी बैठ गई, लेकिन एज़ मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं यूजुअली किसी से, यानी कि अनजान लोगों से ऐसे बात नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था। सो फाइनली 3 घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए एंड लकीली जिस बच्ची के साथ बैठी थी उसकी पूरी फैमिली वो सेमी होटल में रुके थे जहाँ पे हम रुकने वाले थे। वैसे होटल नहीं था, वो लॉज था जहाँ पे हम रुके थे। तो वो एक साउथ इंडियन फैमिली थी, वो लोग आंध्रा से थे एंड ख़ास यहाँ पे पूरी आए थे ताकि वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकें। लॉज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड हमारे बजट में भी था। तो हम लोग आधे दिन के लिए रुके थे, नहीं आधे दिन के लिए नहीं, एक रात और आधा दिन, यानी कि आज की रात एंड कल सुबह 8 बजे तक। सो मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रही थी एंड मेरे हाथ में रूम की चाबी थी। फाइनली हम लोग ऊपर चढ़े एंड मैंने डोर खोला, नहीं मैंने नहीं, पापा ने खोला, क्योंकि मैं तो वीडियो कर रही थी ना, मैं खोलती तो वीडियो कैसे करती। तो मेरे पैर पूरी तरह से सूज चुके थे, आप देख सकते हैं मैंने पैर में बैंडेज लगाया है क्योंकि मेरे पैर छिल गए थे। आज मैं शूज़ के अंदर सॉक्स नहीं पहनती हूँ, मेरा मन नहीं करता, मुझे गर्मी होती है एंड उसकी वजह से मेरी उंगलियाँ छिल गई थी चल कर। So look at this bouncy bed, beautiful room and enjoy. अलमारी भी है, अच्छा रूम है। हाँ ये चलता है। वाह बाथरूम में बहुत सुंदर है।
बाथरूम वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लुक एट दिस, सैनिटाइज फॉर योर प्रोटेक्शन, जेट स्प्रे। ये कहाँ से खुलता है? टिश्यू पेपर की क्या ज़रूरत है, हम इंडिया में हैं। ये क्यूट सा वॉश बेसिन। बिल्कुल। तो मैंने टीवी ऑन किया एंड उसमें स्टार गोल्ड थ्रिल्स में लायन किंग आ रहा था। तो मैं वो बहुत बार देख चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी मुझे पसंद है तो मैं उसे दोबारा देख रही थी। एंड एज़ मैंने कहा था कि मैं बेड पे कूदने वाली हूँ, तो मैं बेड पे कूद नहीं पाई क्योंकि मेरा गर्दन, हाथ, पैर सब अकड़ गया था, कूदने तक की भी ताकत नहीं थी। सो मैं एक बार घूम रही थी, बस मज़ा आ रहा था। नहा धोकर हम लोग सी इन रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। ये भी लॉज के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस सीधा सीधा जाओ तो आ जाता है। एंड मैं यहाँ पे कुछ तो बोल रही थी। वैसे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। एंड आप लोग सोच रहे होगे ना मैं रेस्टोरेंट क्यों हो रही थी, क्योंकि मैं डुओलिंगो पर इंडोनेशियन सीख रही थी एंड वहाँ पे इंडोनेशियन लैंग्वेज में रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट कहा जाता है। हमने पहले पापड़ ऑर्डर किया, उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया था। बहुत सिंपल सा खाना ऑर्डर किया था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस रोटी और सब्ज़ी थी। एंड सीरियसली वो बहुत टेस्टी था। खाने का कॉस्ट बिल्कुल भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट था। एंड आप लोग देखिए इस रेस्टोरेंट में कितना ज़्यादा भीड़ है, बट स्टिल यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी थी। बहुत जल्दी हमें खाना मिल गया था, हमें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा था। एंड खाना सच्ची बहुत डिलीशियस था। आप यहाँ की भीड़ देखकर पता ही लगा सकते हो कि यहाँ पे खाना इतना अच्छा था कि इतने सारे लोग आते हैं। एंड किसी को भी लेट खाना नहीं मिलता, सब लोगों को जल्दी मिल जाता है। एंड सर्विस बहुत अच्छी है। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं छत पर गई थी, वहाँ पे थोड़ा सा टहल रही थी, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल भी खुलने को तैयार नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड मैं थोड़ा और सोना चाहती थी, लेकिन टाइम सिर्फ 8 बजे तक था। एंड हमें 8 बजे वापस आकर हमारा बैग लेकर भी जाना है और उसके बाद हमें तालचर के लिए निकलना भी था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बालकोनी में नहीं सॉरी, हाँ वो बालकोनी ही तो है। बालकोनी में चारों ओर वायर्स लगे हैं जिसमें करंट है बंदरों के लिए। क्या कुछ भी मैं आधा अधूरा बोलती रहती हूँ। बंदरों के लिए मतलब बंदर अंदर ना आए इसलिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करंट है, पता नहीं। लेकिन हमें तो वहाँ के मैनेजर ने मना किया कि हम उस वायर्स को हाथ ना लगाएं क्योंकि उसमें करंट है। तो क्या वो बंदरों के लिए हार्मफुल नहीं होता? ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं, छोड़ देते हैं। वहाँ हर गली में हमें एक छोटा सा मंदिर दिख ही जाता था। एंड जगन्नाथ टेम्पल भी ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। हाँ, बस लॉज से 1 ही किलोमीटर दूर था, ज़्यादा दूर बिल्कुल नहीं था। एंड इतना ज़्यादा थक जाने के बाद हम लोग चल कर जा रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे दिए, यहाँ पे इतने सारे फूल सब रास्ते में ही पड़े हैं इसी तरह से। अब क्या कहें इस बारे में, साफ़ सफाई करनी चाहिए ना। चलो छोड़ देते, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़ते। यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा मंदिर दिखा था जहाँ पे हमने एड्रेस पूछा एंड उन्होंने कहा कि हमें और आगे तक चल कर जाना है। सो हम आगे चलते रहे। फाइनली 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें टेंपल दिख गया एंड उस टेंपल को देख के इतना ज़्यादा सुकून मिला कि क्या कहें। सुबह का टाइम, ठंडी ठंडी हवा एंड उसके अलावा और क्या चाहिए था ज़िंदगी में। बस एक बार जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो जाते तो पूरी आना सफल हो जाता। वैसे ये बात नहीं है कि मैं पूरी पहली बार आई हूँ, मैं ये शायद दूसरी या तीसरी बार है मेरा। लेकिन जब भी मैं पूरी टेंपल आती हूँ तभी एक अलग सा सुकून मिलता है, एक खूबसूरत सा सुकून है उस मंदिर में। एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ और भी चल रहा था। वहाँ पे कुछ तो था, शायद उस दिन कोई और पूजा थी। एंड और उसमें सारे कबूतर भी हिस्सा ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी इस पूजा का हिस्सा बनना चाहती है। बहुत ब्यूटीफुल सा शॉट आ रहा था एंड लुक एट दिस, इट्स सो प्रिटी। तो वक्त था मंदिर के अंदर जाने का। जो 2 बार मैं मंदिर के अंदर गई थी वो अलग था, वो यहाँ पे इस तरह से ग्रिल्स नहीं लगे थे। हम तो मेन डोर से अंदर चले गए थे
एंड तब हम दोनों ही बार शाम को गए थे तो इतनी भीड़ भी नहीं थी। हम बहुत देर से गए थे, बहुत शाम थी। आई डोंट नो बट इट्स रेनिंग ऑल्सो। वो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी एंड शाम का टाइम था तो हम चले गए थे बहुत आसानी से, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड ये जो सफ़ेद ड्रेस में अंकल है, ये हमें कुछ समझा रहे थे उस टाइम पर। मैं बताती हूँ। उन्होंने हमें कहा कि ये जो लाइन है ये 4 घंटे तक रहेगी एंड हमें 8 बजे अपना लॉज छोड़ना है। सो तभी बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका था एंड सिर्फ हमारे पास 3 घंटे बचे थे। उसके बाद 8 बज जाता एंड मैनेजर हमें लॉज छोड़ने के लिए कहते। तो उन्होंने कहा कि वो पूरे 10 मिनट में हमें पूरा मंदिर घुमा देंगे एंड वीआईपी में। लेकिन वीआईपी मेंबर बनकर अंदर जाने के लिए हमें एक पर्सन का 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक इंसान का 200 रुपये दे सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए। हे भगवान! एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमने सोचा कि हम बाकी लोकल्स के साथ लाइन लगा कर ही जाएंगे। मेरे मम्मी पापा एंड अंकल वापस से लॉज में गए थे ताकि वो बैग लेकर आ सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला था। एंड उस बीच में आंटी ने कहा कि हम लोग अंदर चले जाते हैं। मैंने सोचा कि हाँ चलो चलते हैं, इसमें क्या, जल्दी से दर्शन करके आ जाएंगे। बट मुझे नहीं पता था अभी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब वैसा नहीं रहा। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड मुझे क्राउड फोबिया है, यानी कि मुझे भीड़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे मैं बचपन से ही डरती थी। बचपन में मैं अपने डर को व्यक्त करने के लिए रो देती थी एंड बड़े होने के बाद भी कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं। जब भी मैं भीड़ देखती हूँ मैं पता नहीं मुझे कुछ तो हो जाता है एंड अपने आप मेरी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। सो आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड जैसे ही हम मंदिर के मेन गेट के अंदर पहुँचे, वहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होने का दिखावा कर रहे थे। असल में वो लोग लाइन में खड़े ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रिल्स नहीं थे। वहाँ पे खुला एरिया था जहाँ पे लोग लाइन में खड़े तो हो रहे थे, लेकिन जहाँ पे वापस से ग्रिल स्टार्ट होकर हम मेन रूम में एंटर करते, वो मेन कैबिन में एंटर करते, जहाँ पे जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है, बलभद्र भगवान की मूर्ति है और माता सुभद्रा की मूर्ति है। वहाँ पे पूरी भीड़ पागल हो जाती है एंड सब लोग कोशिश करते हैं कि वो ग्रिल में 2-4 लोग एक साथ घुस जाए, लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ एक जन के जाने की जगह है ना, तो सब लोग एक साथ कैसे घुस सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड मैंने लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया था एंड मैं अपनी आंटी से भी अलग हो गई थी। वो दूसरी रूम में चले गए थे एंड मैं दूसरे रूम में चली गई थी। वो मुझे ढूंढ रहे थे एंड जब मैं उनको दिखी उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन उनके पास जाने की जगह नहीं थी। इतनी सी भी जगह नहीं थी कि मैं घूम कर उनके पास जा सकूँ। तो फिर मेरे पीछे 2 आंटी अंकल खड़े थे जिन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे थोड़ा सा आगे कहकर, आगे वाले को कहकर मुझे आगे पहुंचाया एंड मैं अपनी आंटी से मिली। फाइनली हमने मंदिर दर्शन किया, लेकिन मैं उस भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, टायर्ड हो चुकी थी। तो मैंने अपने मम्मी पापा को मना कर दिया कि हम और अंदर दर्शन नहीं करने वाले, चलो जल्दी से एग्ज़िट कर लेते हैं। तो हम वहाँ से एग्ज़िट करके पूरी बीच के लिए निकल पड़े। फिर हमें एक दुकान में ये मिठाई दिखी जिसे पूरी प्रसाद कहते हैं एंड हमने उसे ख़रीदा। पूरी के एरिया में आए गए सारी दुकान जहाँ पे मिठाई मिलती है उसे पूरी प्रसाद ही कहते हैं। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए एक और रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे क्या नाम था इस रेस्टोरेंट का वैसे, आई थिंक तंदूरी बाइट्स था। हाँ यस, तंदूरी बाइट्स। वहाँ पे हमने छोले भटूरे खाए, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। मज़ा आया खाकर, पेट भरा। और उसके बाद हम लोग बीच में पहुँचे एंड हमेशा की तरह बीच पर किसी ने हार्ट बना रखा था। ऐसा हर कोई करता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ करूँ, तो मैंने वहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया। एंड मेरा ऐसा प्लान था कि अगर समंदर ने सब्सक्राइब को टच किया तो मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड उसके लिए मैंने एक बेल आइकन भी बना रखा था एंड मैं चाहती थी समंदर उसे टच करके जाए, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं किया। सो आई डोंट नो, क्या इसका मतलब ये था कि मेरे सब्सक्राइबर्स कभी नहीं बढ़ने वाले हैं? हाँ, वैसे मैं ये सब कुछ इमेजिन करके ही कर रही थी, तो ये जस्ट फॉर फन था। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरे सब्सक्राइबर्स ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए था ये और मिला नहीं। इट्स ओके। फिर हम कटक बस स्टैंड पहुँचे और वहाँ पे हमें ये जगह मिली। यहाँ पे हमें 5 रुपये में पूरा मील मिल जाता है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो खाना भी बहुत डिलीशियस था।
पे एयर कंडीशनर भी था, बहुत अच्छा डेकोरेशन भी हुआ था, हाथ धोने को भी अच्छी जगह थी और बहुत क्लीन एरिया था। यहाँ पे मैं मिरर सेल्फी ले रही थी, लेकिन मम्मी पापा कहीं तो चले गए, फिर मैं दौड़ के उनके पास चली गई एंड मैं सेल्फी लेना भूल गई। फिर कटक से हमने बस पकड़ी एंड बस से हम लोग बैठकर डायरेक्ट तालचेर, और नहीं तालचेर नहीं, कन्हैया। तो फिर मैं बस में वापस से आरजी बनकर बैठी थी, क्योंकि जब भी मैं सोती हूँ मैं मास्क लगा देती हूँ एंड आई मास्क भी लगा देती हूँ, ताकि कोई मेरी शक्ल ना देखे सोते हुए, क्योंकि मैं बहुत अजीब लगती हूँ सोते वक्त। फिर 7:42 को हम लोग पहुँच गए हमारे जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं, एंड हमने ऑटो पकड़ी और फाइनली हम लोग घर पहुँचे। इतना ज़्यादा थक गए थे, पैर ऐसे सूज गए थे कि क्या बताएं। चाहे हम कहीं पर भी घूमने क्यों ना चले जाएं, जो सुकून यहाँ की ऐश वाली हवा में है वो और कहीं पर भी नहीं है। बिकॉज घर तो घर होता है, होम स्वीट होम। थैंक यू।